दाल जब हम घर पे बनाते हैं तो हमारा वो टेस्ट नहीं आता जो होटलों में आता है। आज हम जो आपको रेसिपी सिखाने वाले हैं, इंशाल्लाह आपके दाल के हवाले से जितने भी डाउट्स हैं, जो भी मसाइल हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। आज हम इस तरह की दाल बनाएंगे जिस तरह की होटलों में बनती है। तो चलें जी, चलकर वीडियो में देखते हैं कि हम आज की ये रेसिपी किस तरह से बनाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हम यहाँ पे 4 दालें ले रहे हैं, आप इनको 3 भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने ली है जी वाइट वाली दाल माश, 100 ग्राम इसकी क्वांटिटी ली है। 100 ग्राम पीली मूंग की दाल ली है, 100 ग्राम दाल चना ली है और 100 ग्राम साबुत मसर लिए हैं। इसकी जगह पे आप दूसरी मसूर की दाल भी ले सकते हैं। सारी दालों को आपने एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर देना है और उसके बाद आपने इनको देख लेना है कि इसके अंदर कोई कंकर वगैरह या कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपको खाने में आपका मज़ा किरकिरा कर दे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। वैसे हमने अच्छी क्वालिटी की दालें ली हुई हैं, इंशाल्लाह इसमें ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ निकलने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन आप देख लें। दालें हमेशा अच्छी क्वालिटी की लें, अच्छी क्वालिटी की दाल का टेस्ट ही अलग होता है। अब बात कर लेते हैं जी, हम दाल बनाने में क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं कि हमारी दाल उस तरह से नहीं बनती जिस तरह होटलों में तड़का दाल बनती है। तो आज आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। हम इंशाल्लाह आपको वीडियो में आगे चलकर दिखाएंगे कि किस तरह से हमने उन चीज़ों को अवॉइड करना है जिससे हमारी दाल का टेस्ट ख़राब होता है। दाल हमारी साफ़ सुथरी हो चुकी है जी। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें पानी डाल के अच्छी तरह 2 से 3 पानी इसको धोएंगे। दालों को अच्छी तरह धोना ज़रूरी होता है कि अगर इनके ऊपर किसी भी तरह की कोई डस्ट वगैरह हो तो वो रिमूव हो जाए। हाथ की मदद से एक दफ़ा अच्छी तरह मसल लें ताकि हर तरह की डस्ट इससे अच्छी तरह उतर जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दाल हमारी कितनी साफ़ शफाफ निकल के आ चुकी है। इस दाल को अब हमने बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के लिए आपने कोई सा भी बर्तन ले लेना है जिसमें आप खुला पानी शामिल कर सकें। यहाँ पे हमने 2 लीटर के बराबर पानी शामिल किया। उसके अंदर हम ये दालें शामिल कर देते हैं। इन दालों के अंदर हमने इस वक्त तक कोई भी चीज़ शामिल नहीं की, ना कोई मसाला डाला है, ना नमक डाला है। किसी भी चीज़ को इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने दालें पानी के अंदर डाल देनी है और बॉयल आने का वेट करना है। हम दाल को बॉयल दिलवाते हैं और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। ढक्कन रख के बॉयल दिलवाएंगे जी। यहाँ पे देखें माशाल्लाह बॉयल आ चुका है जी दाल को। इसके ऊपर कितनी झाग जमी हुई है। ये झाग आप देख रहे हैं वाइट, इसको आपने लाजमी रिमूव करना है। जो होटलों वाले तड़का दाल बनाते हैं तो वो जो झाग होती है ये असल में दाल की मैल होती है। जब हम इसको धोते भी हैं तो उसके अंदर से मैल नहीं निकल सकती, जो उसके ऊपर डस्ट होती है वो निकल जाती है। तो आपने मैल को इस स्टेज पे लाजमी रिमूव करना है। तो इंशाल्लाह आपकी दाल का टेस्ट भी सेम ऐसा ही बनेगा जिस तरह होटलों वालों की दाल बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको प्लेट में डाला है तो ये आपको मैल नज़र भी आ रही है। दाल को अच्छी तरह उबलने तक छोड़ देते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। एक कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल शामिल करना है। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज हमने बारीक कटिंग करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज को हमने ब्राउन करना है। कलर आपने इसका चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने प्याज को इतना फ्राई किया है जी, इसका कलर चेंज हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं जी अगली चीज़ें। कुछ खड़े मसाले हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। यहाँ पे दारचीनी है, काली मिर्च है, बदियान का फूल है, मोटी इलायची है और ज़ीरा है। ये आपने देख लिया, इनकी क्वांटिटी इसी तरह से होनी चाहिए। ये आपने 1 मिनट के लिए इसके अंदर क्रैकल कर लेना है ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू प्याज़ों के अंदर शामिल हो जाए। उसके साथ आपने शामिल करना है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसके अंदर हरी मिर्च भी कूटी हुई है। 3 अदद हरी मिर्चें हैं। अदरक और लहसुन 8 से 10 जवे लहसुन के हैं और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का हमने इसके अंदर शामिल करके इसको पेस्ट बनाया, बेहतरीन सा खूबसूरत सा। अब इसके अंदर से बहुत प्यारी सी खुशबू उठने लगेगी जब, तब तक हमने इसको पका लेना है। जब खुशबू उठने लगे उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टमाटर को अच्छी तरह बारीक टुकड़ों में कट करके डाल दिया जी। टमाटर को आपने लाजमी गलाना है। टमाटर हमारे गल चुके हैं जी। अब हमने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। 1 चम्मच हमने शामिल किया है। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को देख लीजिएगा। हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर डाल रहे हैं। उसी के साथ हमारे पास है जी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर है, ये भी 1 चम्मच हमने शामिल कर दिया है। और यहाँ पे हमारे पास जी चिकन पाउडर, ये आपने लाजमी इसके अंदर शामिल करना है। ये इंशाल्लाह आपको बहुत कमाल का टेस्ट देने वाला है। थोड़ा सा पानी इसके ऊपर शामिल करेंगे और इन मसालों की बुनाई करेंगे। आपको पता है हमेशा की तरह के मसालों की बुनाई में किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता।
मसालों की अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर ली है जी। अब इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर और ये एक बड़ा चम्मच है दही शामिल कर दिया हमने। दही के कच्चेपन को दूर करेंगे, इसको पकाएंगे इसके अंदर। जब आप दही शामिल करेंगे तो देखेंगे माशाल्लाह मसाले का कलर कितना ज़बरदस्त चेंज हुआ है। बहुत ही प्यारा मसाला हमारा रेडी हुआ है और इसको हमने बहुत ही अच्छा स्मूथ मसाला हमने तैयार करना है। मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है जी। अब हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। दाल आप देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि मसाला कम है और दाल ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी दाल को बचा भी सकते हैं, उसको किसी दूसरी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा 3-4 चम्मच हमने शामिल करके इसको मिलाया है अच्छी तरह। अब बाकी की सारी दाल हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। इस तरह करके आपने दाल को शामिल करना है। इस वक्त आपको लगेगा कि ये ऑयल बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ऑयल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। आप देखिएगा स्लो आंच पे जब हम इसमें 2 से 3 मिनट के लिए चूल्हा जलाएंगे तो ये सारी दाल इस ऑयल को जज़ब कर लेगी और ये बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही कमाल की हमारी रेसिपी बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह। फ्लेम हमने स्लो कर देना है और 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको स्लो आंच पे पकाना है। 4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ऑयल बहुत अच्छे से दाल ने जज़ब कर लिया है। गरम मसाला है 1 चम्मच हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। साथ ही धनिया है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 मुट्ठी के बराबर हम इसमें शामिल करेंगे और इनको हमने दोनों मसालों को अच्छी तरह दाल के अंदर मिक्स कर देना है ताकि इनका फ्लेवर भी दाल में शामिल हो जाए। आंच इस वक्त भी स्लो आपने रखनी है। वैसे तो हमारी दाल का टेस्ट इस वक्त भी कमाल की खुशबू उठ रही है और टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा डेवलप हो चुका है, लेकिन हमने इसके लिए एक तड़का बनाना है। तड़के वाली दाल के लिए तड़का बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑयल लेना है। एक पैन के अंदर ऑयल आप तकरीबन 3 टेबलस्पून से 4 टेबलस्पून ले लीजिएगा। छोटा सा अदरक का टुकड़ा उसको बारीक कट कर लिया है। 1 हरी मिर्च को कट कर लिया है। 1 चम्मच हमने ज़ीरा शामिल किया है। 4 से 5 अदद आपने गोल वाली मिर्चें शामिल कर देनी है और लहसुन की 4 से 5 कलियों को बारीक कट करके आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये आपका तड़का तैयार हो जाता है। आपने इसको स्लो आंच पे चलाना है। स्लो आंच पे अगर आप तड़का बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े का बनेगा और इसकी खुशबू बड़ी कमाल की होती है। तो हम इसको ऐसे हिला जुला के तैयार करेंगे। ये आपने लाजमी लगाना है, तभी तो ये तड़के वाली दाल बनेगी भैया। फ्राई पैन को आपने हिलाते जुलाते रहना है, अदरवाइज़ आपका जो ज़ीरा है वो जल सकता है। बाकी चीज़ें तो इंशाल्लाह नहीं जलेंगी, लेकिन आपने इसको इस तरह करके हिलाना लाजमी है। तड़का हमारा तैयार हो चुका है जी। अब हम इसको दाल के ऊपर शामिल करेंगे। तो आपने गरम गरम दाल के ऊपर गरम गरम तड़का शामिल कर देना है और देखना है कमाल की खुशबू ये पूरे मोहल्ले में फैलेगी इंशाल्लाह। और ऐसी कमाल की ये दाल बनेगी कि आपने होटलों में भी ऐसी नहीं खाई होगी। इंशाल्लाह ये होटलों वाली तड़का दाल से बेहतर दाल बनेगी। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक बताइएगा कमेंट्स की सूरत में। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।